हेलो दोस्तों, मैं सूरज मदेसिया यूट्यूब चैनल HSA स्टडी गाइड से। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जॉब सेफ्टी एनालिसिस, मतलब JSA या फिर JHA भी बोलते हैं, जॉब हज़ार एनालिसिस। तो आज हम देखेंगे फुल गाइड के बारे में। व्हाट इज JSA, JSA क्या होते हैं, JSA के बारे में ऑल अबाउट देखेंगे। तो फिर चलते हैं। फिर सबसे पहले देखते हैं JSA क्या है। व्हाट इज JSA? देखिए, जॉब सेफ्टी एनालिसिस जैसे इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस यू टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल hazard इन ईच स्टेप ऑफ ए जॉब एंड डिटरमाइन द सेफेस्ट वे टू परफॉर्म दैट जॉब. इट ब्रेक्स ए टास्क इनटू a step, examines possible hazard in each step and then define control measure to eliminate or minimize the risks. JSA is also known as job hazard analysis is SOM industry. क्या बोल रहा है? जॉब सेफ्टी एनालिसिस जैसे एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी कार्य के प्रत्येक चरण में संभावित खतरों की पहचान करने और उस कार्य को सुरक्षित तरीके से करने के उपाय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसमें कार्य को छोटे छोटे चरणों में बांटकर प्रत्येक चरण के खतरों का विश्लेषण किया जाता है और जोखिम को समाप्त कम करने के लिए नियंत्रण उपाय तय किए जाते हैं। कुछ उद्योगों में इसे जॉब हैजर्ड एनालिसिस JHA भी कहा जाता है। ये क्या बोल रहा है? JHA मतलब जॉब सेफ्टी एनालिसिस। ये क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, हर एक एक्टिविटी को उसको ब्रेक में, मतलब कि सीढ़ी के जैसा उसको क्या करते हैं, एक ब्रेक में तोड़ा जाता है। तोड़ के उसमें जो पोटेंशियल यानी संभावित खतरा रहता है उसमें आइडेंटिफाई पहचाना जाता है। और जो अगर हम एक एक ब्रेक कोई एक्टिविटी को ब्रेक तोड़ के, जैसे कि हमें स्कॉफोल्डिंग लगाना है। स्कॉफोल्डिंग लगाने के लिए हमें क्या, फर्स्ट परमिशन लेना पड़ेगा, मतलब परमिट लेना पड़ेगा। परमिट के बाद हमें क्या करने का, वो मटेरियल शिफ्टिंग करेगा। शिफ्टिंग करने के बाद क्या करेगा, फिर हम लोग स्कॉफोल्डिंग लगाएगा, फिर हम सेफ्टी बेल्ट यूज करेगा। ये सभी क्या है, इसको हम एक एक और छोटा छोटा करके तोड़ के इसमें जैसे में हम क्या करेगा, डाल के इसके बाद से एक एक कंट्रोल मेजर उसमें डालेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, JSA। अब देखते हैं पर्पज ऑफ JSA, मतलब JSA का क्या काम है। देखिए, द मेन पर्पज ऑफ JSA इज टू प्रिवेंट वर्क प्लेस एक्सीडेंट एंड इंजरीज बाय आइडेंटिफाइंग hazard बिफोर वर्क begins. It helps workers understand job steps, associate hazards, and the required precaution. It also promotes safety awareness and ensure compliance with safety standard and legal requirement. क्या बोल रहा है? JSA का मुख्य उद्देश्य कार्य शुरू होने से पहले खतरों की पहचान कर कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं और चोटों को रोकना है। यह कर्मचारियों को काम करने के चरण, उनसे जुड़े खतरे और आवश्यक सावधानियों को समझने में मदद करते हैं। साथ ही यह सुरक्षा जागरूक बताता और कानूनी तथा सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। क्या बोल रहा है? JSA का काम क्या होता है? काम से पहले JSA को बनाते क्यों हैं? क्योंकि उसमें जो पोटेंशियल यानी संभावित खतरा है उसको पहचान करके उसमें जो कंट्रोल मेजर, मतलब कि बचने का उपाय लगाते हैं। उसके बाद से वो क्या करता है, ये दूसरा काम भी करता है, जैसे कि सेफ्टी का बढ़ावा देता है, जागरूक करता है। इसी को, यही है हमारा JSA का पर्पज। व्हेन टू प्रिपेयर ए JSA, कब हम JSA को प्रिपेयर करेंगे? ये JSA शुड बी प्रिपेयर बिफोर स्टार्टिंग एनी जॉब, स्पेशली फॉर हाई राइज और नॉन रूटीन जॉब्स, न्यू जॉब्स और जॉब्स विथ मॉडिफाइड प्रोसीजर, जॉब्स विथ एक्सीडेंट और नियर मिस हिस्ट्री। क्या बोल रहा है? हम जॉब JSA कब प्रिपेयर, कब तैयार करेंगे? जब हाई राइज या फिर नॉन रूटीन जॉब हो। हाई राइज मतलब कि बिल्डिंग इरेक्शन हो गया, पेंटिंग हो गया, वर्क के ठाई हो गया, स्कॉफोल्डिंग हो गया, फायर हॉट वर्क का काम चल रहा है उधर, जब ये सब एक्टिविटी करेंगे। या फिर नॉन रूटीन जॉब, जो हम हर रोज़ काम नहीं कर रहा है, वो अगर काम कर रहा है तो हमें JSA प्रिपेयर। उसके बाद से न्यू जॉब्स और जॉब्स विथ मॉडिफाइड प्रोसीजर। क्या बोल रहा है
जब हम नया कोई काम करने जा रहा है या फिर जॉब के साथ कुछ मॉडिफाई यानी बदल, जो काम हर रोज़ करते हैं उसमें कुछ बदलाव आ रहा है, तो हमें जैसे का प्रयोग करना है, बनाना है। तीसरा बोला जॉब्स विथ एक्सीडेंट और नियर मिस हिस्ट्री। क्या बोला है, जॉब्स जो हम काम करेंगे उसके साथ कुछ एक्सीडेंट या फिर नियर मिस हो गया, उस हिस्ट्री को इसमें जैसे में बनाएंगे, उसको तोड़ तोड़ के। देखिए वही बोल रहा है, जैसे हमेशा कार्य शुरू करने से पहले तैयार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से निम्न कार्यों में के लिए। देखिए उच्च जोखिम या गैर रूटीन कार्य, नए कार्य या संशोधित प्रक्रिया वाले कार्य, ऐसे कार्य जिनसे पहले दुर्घटना या निकट दुर्घटना हुई हो। जैसे टीम फॉर्मेशन। अब देखिए जैसे कौन कौन बनाता है या फिर कौन शामिल होता है वो देखें। ये जैसे शुड बी प्रिपेयर्ड बाय ए टीम कंसिस्टिंग ऑफ सुपरवाइजर और इंजीनियर, गाइड थ्रू टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड इंश्योर एक्यूरेसी, सेफ्टी ऑफिसर आइडेंटिफाई हजार्ड्स एंड सजेस्ट कंट्रोल मेजर्स, एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स और फोरमैन प्रोवाइड्स अ प्रैक्टिकल knowledge of the job. The team jointly observe the job, break it into steps and records finding in the जैसे फॉर्म। क्या बोला, जैसे एक टीम द्वारा तैयार किया जाना चाहिए जिसमें शामिल होता है सुपरवाइजर, इंजीनियर, तकनीकी पहलुओं का मार्गदर्शन करते हैं और सटीक सुनिश्चित करते हैं। सेफ्टी ऑफिसर खतरों की पहचान करता है और नियंत्रण उपाय सुझाता है। अनुभवी कार्यकर्ता या फोरमैन कार्य के व्यावसायिक पहलुओं की जानकारी देता है। यह टीम मिलकर कार्य को देखकर उसे चरणों में बांटकर और प्राप्त जानकारी को जैसे फॉर्म में दर्ज करता है। द 4 स्टेप्स ऑफ जैसे का 4 स्टेप होता है। कौन कौन, जैसे इज कंप्लीटेड इन 4 मेन स्टेप। कौन कौन स्टेप है, सेलेक्ट द जॉब या एक्टिविटी। पहले क्या करते हैं, काम को पहचानते या फिर सेलेक्ट करते हैं। चूज ए जॉब विथ हाई रिस्क और एक्सीडेंट पोटेंशियल, काम को चुनते हैं जो हाई रिस्क होता है, जिसमें एक्सीडेंट का चांस रहता है। ब्रेक द जॉब इनटू स्टेप्स, डिवाइड द जॉब इनटू क्लियर लॉजिकल स्टेप्स। क्या बोला है, हर जॉब को ब्रेक करना है, तोड़ना है या फिर डिवाइड करना है। आइडेंटिफाई हजार, फॉर ईच स्टेप आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार सच एज फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, आर्गोनॉमिक रिस्क। क्या बोलता है, हम हर एक स्टेप को जो तोड़ा है एक्टिविटी को, उसको क्या कर, उसमें जो हजार्ड है उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, जो पॉसिबल हजार्ड है होने का चांस है, जैसे कि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, आर्गोनॉमिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी हजार्ड्स है, ये टाइप है हजार्ड का जो इसमें इन्वॉल्व है, उसको पहचानेंगे। डिटरमाइन कंट्रोल मेजर, उसके बाद से पहचानने के बाद जो हजार्ड का पहचान है, उसके बाद से हमें कंट्रोल मेजर सजेस्ट करें। प्रिवेंटिंग एंड प्रोटेक्टिंग मेजर सच एज पीपी, इंजीनियरिंग कंट्रोल और सेफ वर्क प्रोसीजर। अभी देखिए इसका हिंदी वही बोला है, जैसे को 4 मुख्य चरणों में पूरा किया जाता है। कार्य का चयन करें, ऐसा कार्य चुने जिसमें उच्च जोखिम या दुर्घटना की संभावना। कार्य को चरणों में बांटे, कार्य को एस्पेक्ट और तार्किक चरणों में विभाजित कर खतरों की पहचान करें। प्रत्येक चरण में संभावित खतरों, भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक या आर्गोनॉमिक की पहचान करें। नियंत्रण उपाय निर्धारित करें, निवारक और सुरक्षा उपाय सुझाए, जैसे पीपी, इंजीनियर नियंत्रण या सुरक्षित कार्य प्रक्रिया। आप देखो हु अप्रूव जैसे, कौन अप्रूव करता है जैसे को, वो देखते हैं। आफ्टर प्रिपरेशन द जैसे शुड बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय साइट सेफ्टी ऑफिसर, वेरीफाइज हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल मेजर। देखिए क्या बोला है, इसका मतलब यही हो गया, जैसे को कौन अप्रूव करता है या फिर रिव्यू करता है। अप्रूव मतलब कि जो चेक करके साइन कर दिया कि भाई ये जैसे आप बनाए वो लागू इम्प्लीमेंट हो गया, आप काम कर सकते हैं, उसको अप्रूव बोलते हैं। रिव्यू मतलब ओनली चेक करना बस, चेक करने के लिए एक साइन आएगा, उसके बाद भी एक रिव्यूअर आता है, अप्रूवर आता है, वो अप्रूव करेगा। अभी देखिए साइट सेफ्टी ऑफिसर अप्रूव कर सकता है, वो भी कैसे करेगा, जो इसमें हजार्ड आइडेंटिफाई किया गया एंड कंट्रोल मेजर अकॉर्डिंग टू हजार्ड जो इसमें मेंशन किया गया, वो पहले वो क्या करेगा, प्रैक्टिकली जाकर चेक करेगा साइट पे, उसके बाद ही अप्रूव करेगा। अब देखिए जॉब सेफ्टी, साइट इंजीनियर और सुपरवाइजर कंफर्म जॉब स्टेप्स एंड प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट, साइट मैनेजर गिव्स फाइनल अप्रूवल फॉर इम्प्लीमेंटेशन।
जैसे तैयार होने के बाद इसे निम्न द्वारा जांचा और अनुमोदित किया जाना चाहिए। साइट सेफ्टी ऑफिसर खतरे की पहचान और नियंत्रण उपायों की पुष्टि करता है। साइट इंजीनियर सुपरवाइजर कार्याचरणों की व्यवस्थित की जांच करता है। प्रोजेक्ट या साइट मैनेजर अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है। फैन टू रिव्यू और अपडेट, जैसे कब हम जैसे को चेक करते हैं और अपडेट करते हैं। जैसे शुड बी रिव्यू एंड अपडेटेड व्हेन देयर इज एनी चेंज इन प्रोसेस इक्विपमेंट और मैन पावर। क्या बोल रहा है इधर नीचे में हिंदी है, उसको हम एक बार देखेंगे। आफ्टर एन एक्सीडेंट और नियर मिस इंसिडेंट periodically as part of safety audit or review when new hazard are identified or regulation are updated। क्या हुआ, जैसे कि समीक्षा और अद्यतन निम्न स्थितियों में की जानी चाहिए। जैसे जब प्रक्रिया जॉब प्रक्रिया उपकरण या जनशक्ति में कोई परिवर्तन। क्या बोल रहा है, जैसे कि रिव्यू एंड अपडेट कब करना चाहिए, जबकि जॉब प्रक्रिया उपकरण या जनशक्ति में कोई परिवर्तन, मतलब कि जो आप काम कर रहे हैं जैसे उसका बना दिए, अगर उसमें 2 महीने 3 महीने या फिर जब भी उसमें कुछ आदमी चेंज हो रहा है या फिर कोई उपकरण इक्विपमेंट चेंज हो रहा है, दूसरा न्यू लगाया जा रहा है, तो अपडेट करना है। किसी दुर्घटना या निकट दुर्घटना के बाद कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट नियर मिस होता है, उसके बाद भी हमें अपडेट करना चाहिए। समय समय पर सुरक्षा ऑडिट या समीक्षा के दौरान, अगर जब भी ऑडिट होता है, ऑडिट के दौरान ऑडिटर कुछ पॉइंट दे कर जाता है, तो वो भी हमें इसमें अपडेट करना है। जब नए खतरे पहचाने जाए और नियमों में बदलाव किया जाए। अब देखिए, जब हम किसी भी एक्टिविटी का जैसे बना लेते हैं, उसको अप्रूव भी हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ दिन बाद अगर हम साइट पे जाता है, कुछ नया ये मिलता है, हज़ार मिलता है, तो भी हमें क्या है, इसमें अपडेट करना चाहिए। अब देखिए, जैसे बनाने के बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ऑफ जैसे रिड्यूस वर्कप्लेस एक्सीडेंट एंड इंजरी। क्या करते हैं, अगर हम जैसे बनाते हैं प्रॉपर, तो क्या करता है, हमारे वर्कप्लेस के एक्सीडेंट और इंजरीज को रिड्यूस कम करते हैं। इम्प्रूव एम्प्लॉय सेफ्टी होने, क्या करता है, सेफ्टी को एम्प्लॉय जो हमारे पास एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉयज जो काम करता है या फिर इंजीनियर जो भी है, उसका सेफ्टी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, अवेयरनेस को थोड़ा बढ़ाता है। इंश्योर कंप्लायंस विथ सेफ्टी लॉ एंड कंपनी पॉलिसी, ये क्या करता है, सुनिश्चित करता है। जैसे सेफ्टी लॉ, जैसे BOCW हो गया, ISO 45,000, ओसा हो गया, निबोस हो गया, फैक्ट्री एक्ट हो गया, एयर पोल्यूशन एक्ट हो गया, और भी हमारा बहुत एक्ट आता है। इस पर लीगल रजिस्टर, हमें एक दिन लीगल रजिस्टर पे भी मैं एक दिन वीडियो बना देगा। लीगल रजिस्टर मतलब कि हमारे साइट पर, जिस साइट पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें क्या क्या सेफ्टी लीगल एक्ट लागू होता है, उसमें आता है। देखिए, हेल्प इन डेवलपिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। देखिए, SOP का बात भी आ गया। ये क्या करता है, जैसे हमें जैसे बनाने का फ़ायदा ये भी होता है, अगर जब हम SOP बनाते हैं, उसमें भी डेवलप करने की हेल्प करता है। ये प्रोमोट्स टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सेफ्टी इंजीनियर एंड वर्कर्स। ये क्या करता है, टीम वर्क जो प्रोमोट सेफ्टी इंजीनियर या वर्कर्स होता है, उसमें कम्युनिकेशन के लिए प्रोमोट करता है। अब देखिए, इसको हिंदी में भी दिया। कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं और चोटों को कम करता है। कर्मचारियों की सुरक्षा जागरूक बढ़ाता है। सुरक्षा कानूनों और कंपनी नीतियों का पालन सुनिश्चित करता है। मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार करने में मदद करता है। सेफ्टी इंजीनियर और कार्यकर्ताओं के बीच टीम वर्क और संचार को बढ़ावा देता है। देखिए, जैसे फॉर्मेट हो गया, ध्यान से इसको देखना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत ज़रूरी है हमारे लिए बनाने के लिए। इससे सबसे पहले देखिए, जैसे जॉब सेफ्टी एनालिसिस टू बी फील्ड विद जैसे टीम मेंबर्स एंड सेक्शन 1, 2 and 3 टू फील एट साइट बिफोर इशूइंग द परमिट। एरिया, यूनिट, एक्टिविटी स्कोप, कंक्रीट, कास्टिंग, प्रिपरेशन, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसमेंट, compaction and finishing of concrete at base and elevated level, covering framework setup, equipment operation and safety during height work। जैसे नंबर, जैसे SMS 05, एक्टिविटी लोकेशन 1, एक्टिविटी सुपरवाइजर, परमिट रिसीवर, परमिट इश्यूअर। इसमें जो जैसे नंबर है, GS है, SMS, ये जो फॉर्म में बनाया हो सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी, उसका SMS लिखा हूँ। आप जो बनाना है जिस कंपनी के लिए, उसका इधर नाम आएगा। आप कितना बार बना रहे हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसा आएगा।
अभी देखिए इसका फॉर्मेट, सीरियल नंबर आ गया हमारा, एक्टिविटी स्टेप्स आ गया, जैसे कि हम लोगों ने इसमें देखा था। फर्स्ट हमारा सेलेक्ट द जॉब, उसके बाद ब्रेक इनटू स्टेप, उसके बाद से आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हजार्ड, 4 कॉन्सिक्वेंसेज, 5 कंट्रोल मेजर्स, लास्ट में रिव्यू एंड अपडेट आता है। अब देखिए फर्स्ट हमारा आता है एक्टिविटी स्टेप्स। इसमें क्या जो हमारा एक्टिविटी, जैसे कि हमारा मेन एक्टिविटी है कंक्रीट कास्टिंग, इसमें प्रिपरेशन ये सब बताया तो ये आ रहा है। इसमें देखिए ब्रेक स्टेप किया हूँ, हैंडलिंग एंड स्टेजिंग ऑफ सीमेंट एंड एग्रीगेट्स, ये मटेरियल शिफ्टिंग की बात कर रहा है। डस्ट देखिए अगर हैंडलिंग हम करते हैं स्टेजिंग को सीमेंट वाला तो डस्ट इमिशन आता है, मैनुअल लिफ्टिंग, स्लिपरी सरफेस आता है, ये सभी हजार्ड है पॉसिबल। इसके लिए कंट्रोल में कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है, परिणाम क्या हो सकते हैं इस हजार्ड से। देखिए डस्ट इमिशन होगा तो रिस्पिरेटरी इशू मतलब सांस लेने की प्रॉब्लम हो सकता है। मैनुअल लिफ्टिंग, अगर मैनुअल लिफ्टिंग करते हैं तो क्या बैक इंजरीज, बैक इंजरी मतलब कि पीठ की जो रीढ़ की हड्डी होता है वो टूटने के लिए चांस होता है। स्लिपरी सरफेस रहेगा तो स्लिप्स यानी पैर स्लिप होने का चांस रहता है। ये कॉन्सिक्वेंसेज ये होता है जो हजार्ड पे डिपेंड करता है। कंट्रोल मेजर क्या बोल दिया, यूज प्री मिक्स कंक्रीट, पहले से कंक्रीट को मिक्स किया जाए, वेयर पॉसिबल अगर पॉसिबल हो तो। इसके बाद पीपी बोला, डस्ट मास्क, ग्लव्स, सेफ्टी बूट्स, ये सब यूज करना चाहिए। मैनुअल हैंडलिंग ट्रेनिंग, ये तो बेसिक है, ये भी आपको देना चाहिए। रिमार्क्स में यूज राइज मेंटेन डिजिग्नेटेड एरिया विथ मिनिमम एक्सपोजर, जिधर कम एक्सपोजर चांस है उधर हमें सूखा वाला सीमेंट को यूज करना चाहिए। सेकेंड में फॉर्म वर्क इंस्टॉलेशन, फॉर्म वर्क इंस्टॉलेशन बोल रहा है जो हम नीचे इंस्टॉल करते हैं ना कंक्रीट के लिए, ग्राउंड या फिर एलिवेटेड भी बोलते हैं उसको। उसमें क्या हजार्ड हो सकता है, कोलैप्स ऑफ प्रॉप्स या पुअर अलाइनमेंट, वर्क इन हेड हाइट, ये सभी हजार्ड होता है। इसमें कोलैप्स ऑफ प्रॉप्स में फॉल्स कॉन्सिक्वेंसेज आ गया। पुअर मतलब पुअर अलाइनमेंट, अगर अलाइनमेंट अच्छा से नहीं किया तो इंजरी ड्यू टू कोलैप्स होने का चांस रहेगा। वर्क एट हाइट, हम वर्क एट हाइट पे अगर काम कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर फेलर के लिए चांस है। इसका कंट्रोल मेजर क्या हो गया, यूज स्टैंडर्ड टेस्टेड शर्टिंग एंड प्रॉप्स, पीपी में क्या सेफ्टी आने, इफ एट हाइट अगर हाइट पे काम कर रहे हैं तो हेलमेट देगा। सुपरविजन एंड फ्री फॉर इंस्पेक्शन, हम क्या करें सुपरविजन भी उधर एक सुपरवाइजर या फिर सेफ्टी पर्सन को हमेशा उधर सुपरवाइज के लिए रखेगा और फ्री इंस्पेक्शन भी करता रहेगा। इसके रिमार्क्स में यूज स्कॉफोल्डिंग विथ हैंडरेल्स एंड इंश्योर सिक्योर एंकरेज, क्या बोल रहा है रिमार्क्स में, स्कॉफोल्डिंग जो रहेगा यूज करेगा उसको, हैंडरेल्स यानी जो हमारा गार्ड रेल सिस्टम आता है, टू बोर्ड मिड रेल गार्ड रेल, वो यूज होना चाहिए। और एंकर पॉइंट जो फुल बॉडी हार्नेस का रहता है वो सिक्योर अच्छा से होना चाहिए लगा। मिक्सिंग कंक्रीट ऑन साइट और रेडी मिक्स, क्या बोल रहा है, अगर कंक्रीट मिक्स कर रहा है उसमें क्या हजार्ड हो सकता है, जैसे मूविंग मशीनरी, एब्सोल्युटली होता ही है, मूविंग मशीनरी हो गया, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया, स्प्लैशिंग हो गया। अब देखिए मूविंग मशीनरी से क्या रिस्क होता है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या उसके आने, इंट्रैपमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से क्या इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया, स्प्लैशिंग के आई स्किन या फिर इरिटेशन हो गया। इसमें कंट्रोल मेजर क्या हो, यूज अर्थवेट मिक्सर विथ सेफ्टी केजेस, पीपी में आई प्रोटेक्शन, ग्लव्स, बूट्स, परमिट टू वर्क भी लेना है। इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज नियर मिक्सर टू अवॉइड वेस्ट सरफेस। 4 नंबर में ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट टू फोरिंग एरिया, क्या बोलते हैं कंक्रीट को अगर इधर मिक्स हो जाता है, आप देखा होगा ना जब कंक्रीट होता है, अभी मशीन आ रहा है तो क्या करता है वो पाइप लगा रहता है, मिक्स करता है, उधर से फिर हमें पाइप को फिक्स करना पड़ता है जिधर हमें कंक्रीट को गिराना रहता है, कंक्रीट करना रहता है, उसी वही बोला ट्रांसपोर्टिंग का। इसमें क्या हो सकता है, ओवरलोडेड ओवरलोडेड हो सकता है, व्हील बैरोज, अनइवन प्लैंक्स, अगर प्लैंक्स अच्छा से, प्लैंक्स मतलब प्लेटफॉर्म, जाली अच्छा से नहीं लगा है वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। इससे क्या मटेरियल स्पिलेज मतलब गिर सकता है। ओवरलोडेड से ट्रिपिंग का हजार्ड हो सकता है, कॉन्जेस्टेड एरिया से इंजरीज हो सकता है। अभी देखो ओवरलोडेड ट्रिपिंग हो सकता है, उसके लिए क्या
कंट्रोल मेजर है। यूज गुड कंडीशन, हमें अच्छा कंडीशन यूज करना है। ऑन इवन फ्लैंक्स के मटेरियल स्पिलेज हो सकता है, उसका कंट्रोल मेजर। इंस्टॉल स्टेबल एक्सेस पैथ्स यूज करना है। कंजेस्टेड एरिया अगर हज़ार है तो उसका रिस्क इंजरी हो सकता है, उसमें हम सेफ्टी पीपी का यूज करें, सेफ्टी बूट्स, ग्लव्स, ये सब ये यूज करेंगे। 5 नंबर में क्या हमारा एक्टिविटी आता है, सब एक्टिव पोरिंग कंक्रीट इनटू फॉर्म और ग्राउंड हाइट। क्या बोलता है हम, फॉल ऑफ कंक्रीट टूल्स फ्रॉम हाइट, क्या बोल रहा है, फॉल होने का चांस है ड्यूरिंग कंक्रीट, या फिर टूल्स को भी गिरने का चांस होता है। तो देखिए इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या, हिट बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट, क्या कर सकता है, अगर कोई टूल से गिरता है तो हाइट से वो ऑब्जेक्ट से टकरा सकता है, अगर टकराएगा तो प्रॉब्लम होगा। फिर उसका कंट्रोल मेजर क्या है, यूज चूड्स और पम्प्स वेयर पॉसिबल, अगर पंप को यूज करेंगे अगर पॉसिबल हो तो। दूसरा हजार क्या था, अनस्टेबल स्टैंडिंग एरिया, अगर अनस्टेबल स्टैंडिंग एरिया है तो लॉस ऑफ बैलेंस बिगड़ सकता है, ये इसमें कॉन्सिक्वेंस जाता है। इसका पीपी हम लोग देगा, हार्ड है देगा, नॉन स्लिप देगा, वुड्स देगा, हाथ नहीं देगा। स्लिपी फॉर्म वर्क हो गया, हेड इंजरी आ सकता है। इंस्टॉल 2 बोर्ड्स एंड बैरिकेड। वाइब्रेटर यूज एंड कॉम्पैक्शन, वाइब्रेटर को भी यूज करते हैं, उसमें क्या जाता है, वाइब्रेशन एक्सपोजर, उसका कंसिक्वेंस है हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम, प्रॉपर लुकिंग ऑफ वाइब्रेशन, इम्प्रॉपर लॉकिंग, शॉक होने का चांस है। एंटी वाइब्रेशन ग्लोव्स प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो सकता है, मसल इंजरी उससे होगा कंसिक्वेंस है। उसमें रोटेट ऑपरेटर लिमिट एक्सपोजर को कम करेंगे। आप फिनिशिंग एंड लेवलिंग कंक्रीट, कंक्रीट को क्या करेंगे, फिनिशिंग मतलब कि रिपेयर करेंगे और लेवलिंग करेंगे तो इसमें क्या सीमेंट कॉन्टैक्ट का प्रॉब्लम आएगा, इसमें कॉन्टैक्ट बॉर्न स्किन बॉम्ब्स आएगा, वर्किंग नियर फॉल फ्रॉम हाइट आएगा, पुअर लाइटिंग या नाइट वर्क में ट्री फॉल होने का चांस है। इसमें पीपी देंगे, ग्लव्स, लॉन्ग्स स्लीव क्लोथिंग, हेलमेट, एडुकेट लाइटिंग, फॉल प्रोटेक्शन, प्रोवाइड एज प्रोटेक्शन, ये सब देंगे। डोंट अलाउ वर्कर्स टू सीट स्टैंड ऑन एज और फर्म, हम किसी भी वर्कर को बैठने का या फिर खड़ा होने का अलाउ नहीं देंगे। 8 नंबर में क्लीनिंग एंड डेब्रिस रिमूवल, लास्ट में हमारा क्लीनिंग एंड डेब्रिस रिमूवल क्या हो सकता है, शार्प टूल्स कटने का चांस है, उसमें रबर ग्लव्स प्रोवाइड करेंगे। वेट स्लरी उसमें स्लिप का चांस है, इसमें हाउस कीपिंग बरोबर करेंगे। मैनुअल हैंड बैक इंजरी का चांस है, उसमें हम टूल्स स्टोरेज का स्टेशन देंगे। ये हमारा जैसे फॉर्मेट हो गया विथ प्रैक्टिकल। अब देखिए रिव्यू एंड अप्रूवल, लास्ट में आपको बताया था ना स्टेप में, इसमें क्या है, जैसे टीम लीडर, क्लाइंट एग्जीक्यूशन सुपरवाइजर, आई हैव लीड टू द जैसे टीम एंड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द कंप्लीशन ऑफ जैसे एंड आई हैव एग्री टू द ऑल अबव मेंशन्ड कंट्रोल मेजर लिस्टेड इन द जैसे, मतलब क्या भाई जो सुपरवाइजर है वो सभी पढ़ के बोल रहा है, वो इधर साइन करेगा, नेम एंड आईडी साइन, उसका डिजिग्नेशन क्या है वो इधर डालेगा। कॉन्ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव, आई हैव रिव्यूड एंड एग्री टू फॉलो ऑल एक्शन मेंशन इन द जैसे, जैसे में क्या क्या मेंशन है वो कॉन्ट्रैक्टर का जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा उसका इधर साइन आएगा। 3 आदमी का मैक्सिमम मिनिमम दिया है। ये अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव, ये क्लाइंट का दिया है, क्लाइंट का जो हमारा सेफ्टी का मैनेजर ऑफिसर रहेगा वो इधर साइन करेगा, इधर सुपरवाइजर इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर का जो रहेगा वो साइन करेगा। इधर अप्रूव में कौन है, जैसे सीनियर मैनेजर हो गया क्लाइंट का, डायरेक्टर क्लाइंट का हो गया, प्रेसिडेंट क्लाइंट का हो गया, वो इधर साइन करेगा। ये हमारा हो गया फुल जैसे गाइड। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे बनाना है वो कमेंट्स कर सकता है। ओके, थैंक यू।